जयप्रकाश शुक्ला जी, आपके विपक्षी का आरोप है, जिसका नाम पंकज शुक्ला पुत्र सर्बादीन शुक्ला नाम है, उसका आरोप है कि आप उसके जमीन पर कब्जेदारी कर रहे हैं, उसके रास्ते को बंद कर रहे हैं। उसकी मां का ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन के दौरान वो लोग अस्पताल में हैं और आप उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं। आप यह सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। यह जमीन हमारे बैनामी हमारे पास है, बैनामा पेपर है हमारे पास। ये रहा बैनामा का पेपर। ये सन 74 में बैनामा हमने लिया था और जिससे त्रिकुटी नाम श्रीमती त्रिकुटी नाम से जो बैनामा लिया था, उनसे हमने उनका घर द्वार, जो वो चरागाही थी और जो वो थोड़ा सा बाग टाइप का आगे था, और जो जिसमें वो घूर बांधती थी, अपना गाय भैंस सब रखी थी, सब कुछ हमारे नाम लिखा था। हम लोग अपना पढ़ने के चक्कर में, पिताजी कमाने के चक्कर में बाहर रहते थे, तो इन्होंने धीरे धीरे वह जमीन कब्जा करके आधा कर लिया। और पीछे हमारा बगिया और खेत होने के कारण हम उसी रास्ते जाते थे, तो ये लोग भी उसी रास्ते से जाने लगे। उसके बाद इन्होंने आज से ठीक 9 साल पहले अब एक अपनी दबंगाई के चलते उसको पटवा लिया था। और हम लोग मात्र 3 लोग रहते थे, ये लोग घर में 15 से 17 लोग रहते थे। हमेशा दबंगाई इनकी चलती रहती थी। हमारे बाबा जी को फाइलेरिया का बुखार रहता था, तो 2 बार बुखार में, एक बार इन्होंने जबरदस्ती, जिसका वीडियो हमारे पास है, और जबरदस्ती आगे कोलिया बंद करके द्वार छिका लिया। उसके बाद पीछे भी आधी जमीन हमारी छिका ली। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करना चाहा। अब मैं जब जितने हमारी जमीन बची थी 100 में 25% उस पर कब्जा करना चाहा, तो ये लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उस पर हमें कोलिया चाहिए। हम लोगों ने उनको समझौते में आगे 10 फीट का रास्ता दिया था, पीछे भी 10 फीट का रास्ता दिया था, और एक तरफ दक्षिण का रास्ता ऑलरेडी खड़ंजा है, तो इनको चौथी दिशा में भी कोलिया चाहिए थी। हम लोगों ने मना किया, तो इन्होंने 100 नंबर बुला करके और पुलिस प्रशासन बुला करके हमारा काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा जब नपवाओगे आप तो पूरा बन पाएगा, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। इन्होंने कहा हम लोग के माँ का इलाज करवाना है, तो हमने कहा आप 10 दिन ले जाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सामान वैसे ही पड़ा था। इन्होंने उस 10 दिन में हमारे ऊपर दीवानी का मुकदमा लिखवाया, और मैं सोच रहा था कि इनकी माँ का इलाज हो जाए। ये पर डे हमारे ऊपर आरोप एप्लीकेशन दे रहे हैं, और अपनी माँ को भर्ती किए हैं और दिखावटी में केवल भर्ती किए हैं। जो भी 100 नंबर या पुलिस या अधिकारी गण आते हैं, उनको वो दवा का कागज दिखाते हैं। कोई मांगता है कि इस जमीन का कागज लाओ, तो नहीं दिखा पाते हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनकी माँ बीमार नहीं है क्या? इनकी माँ बीमार 2 महीने से है, वो हमारे कमरे के ठीक सामने, और 2 महीने से गिरी हुई है। और ये खाट पे भी लैटरिंग और सब कुछ कर रही थी, अभी तक नहीं आए। जब ये मैटर हुआ तब इनके लड़के वहां से आ गए, और ये केवल एक दिखावा कर रहे हैं, उसका दिखावा के नाम पे, और ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। आज 30 सालों से हम लोग को प्रताड़ित किए हैं। बीमारी के नाम पर आपको डराया जा रहा है। जी जी, अब इनको कोई सहारा नहीं रह गया है। इनकी माँ बीमार है या नहीं? हाँ बीमार है, लेकिन पिछले 2 महीनों से थी, ये नहीं आए थे। लेकिन इस समय जब मैंने इस पे काम करवाना शुरू किया, तो ये लोग वहां से आ गए, और उसका बहाना लेकर ये हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। इनका कहना है कि आपने जो बैनामे की वो ली है जमीन जी, उस पर आप कब्जा करिए, ठीक है, उसके बाद आप रास्ते को भी कब्जा कर रहे हैं और उनकी जमीन को भी कब्जा कर ले रहे हैं जो वर्षों से उनके कब्जे में थी। जी, जो जमीन इन्होंने जबरदस्ती दबंगई से पटवाया था, उन्हीं मजदूरों से मैंने 9 साल बाद उसको खुदवाया है। और वो जब नपवाया गया, तो वो जमीन हमारे बैनामे के अंदर आई। उसके बाद की जो आबादी थोड़ी सी 20 से 25 फीट है, वो हमारे कब्जे में ऑलरेडी पहले से 50 साल से है। तो उसके बाद ये लोग सिलेंडर हो गए। इन्होंने 3 एप्लीकेशन डाला। पहला एप्लीकेशन तब डाला था जब मैं शुरुआत में थोड़ा सा आंशिक कार्यक्रम का काम करा रहा था, तो उन्होंने डाला कि ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हमारी आबादी भूमि है। जब नापने पे पता चला मेरी जमीन है, तो कह रहे रास्ता बंद कर रहे हैं। जब रास्ता भी इनका चला गया, तीसरा एप्लीकेशन इन्होंने डाला कि ये जितने हैं उससे ज्यादा बनवा रहे हैं। अब हमारे चेक में इनके जमीन जो जिसके लिए लड़ रहे हैं, इनके पास कोई कागज नहीं है उसका। ये इनके चचेरे दादा एक बाबूराम थे, उनकी जमीन पे कब्जा किए हैं। पैतृक जमीन है जो लंबे समय से उनके कब्जे में, उस जमीन को आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? उसको हम कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो उनकी जो इन्होंने पैतृक जमीन वो भी नहीं है, वो उनके पटीदार में बाबूराम थे, उनके पास कागज भी नहीं है। उनके सामने उनका चेक है, उनकी आबादी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी जिसका बैनामा लिया है, उसके सामने हमारा चेक है, बीच में थोड़ी सी आबादी है, हम बस वही ले रहे हैं। और ये जो रास्ता वाली बात कर रहे हैं, ये अपना 1.5 बीघा चेक
जो है वो 2.5 मीटर लंबा चेक खानपुर बॉर्डर में जाके मिलता है, उसको बो रहे हैं आज 15 सालों से। कोई आज तक इस पे कोई अधिकारी का सुनवाई नहीं किया है। और ये इनका उत्तर में 50 फीट लंबा मुहारा है और 50 फीट लंबा द्वार है। अच्छा खासा आप देख भी सकते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं वीडियो अपने पास रखा हूँ। और मैंने इनको पीछे 10 फीट चौड़ा रास्ता दे रखा है। ये चौथा रास्ता हमारी जमीन के। आप बताइए कौन सा न्याय है कि कोई अपने बैनामे के बीच में से रास्ता देगा? आगे आबादी हमारी है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने विपक्षी पंकज शुक्ला पुत्र सर्बादीन शुक्ला से क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं, मैंने इनको ऑलरेडी, अब ये बोल रहे हैं कि समझौता कर लो, अपनी बिम तोड़वा दो। ऑलरेडी मेरी बिम पड़ चुकी हुई है और टाई बिम पूरा घेरा चुका हूं मैं। अब वो कह रहे हैं उसको तोड़वा दो हनक में। वो प्रधान के पास जाके बोलते हैं कि मैं जयप्रकाश को बर्बाद कर दूंगा और उनके भाई कालू को गोली मार दूंगा। और उसके बाद उनके एक रिश्तेदार राजेंद्र तिवारी हैं, वो आके मैनेज करने की बात करते हैं। राजेंद्र तिवारी हैं, ये जाफरनगर में स्कूल चलाते हैं, जो कि आके मैनेज की बात करते हैं। उनका जो पैतृक निवास है और जो उन्होंने एक कब्जा किया है मकान, दोनों के बीच से 6 फुट का ऑलरेडी रास्ता है और उसमें से मैंने 6 फुट से 10 फुट करके रास्ता दिया है। लेकिन वो उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। 20 फुट बात नहीं निकलना चाह रहे, 20 फुट पार वो हमारी जमीन से निकलना चाह रहे हैं। उनके पास 3 रास्ता है टोटल। जिस जमीन से निकलना चाह रहे हैं वो कैसी जमीन है? जी जमीन से निकलना चाहे, हमारे बैनामे की जमीन है। बैनामे की जमीन? जी बैनामे जमीन से निकलना चाह रहे हैं। प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से अपील है, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आप नपवाओ, लेखपाल कानून को एसडीएम तक की रिपोर्ट हमारे पास है। ये रिपोर्ट है और उसके बाद जब रिपोर्ट लगवाने के बाद मैंने लगभग 20 दिनों बाद काम शुरू करवाया। उसके बाद उन लोगों ने, वो लोग, ये रही हमारी रिपोर्ट जो कि एसडीएम साहब का आदेश मिला हुआ है। उसके बाद वो लोग उनकी महिलाओं को आगे करके अपना भाग जाते थे ताकि वो हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमें जेल भिजवा सके। और वो महिलाएं गंदी हमारे पास वीडियो है, गंदी गालियां देती हैं महिलाओं आकर के, क्योंकि पता है कि हमारे मजदूरों से भी उन्होंने फरुआ चला के वार किया। उसका भी वीडियो हमारे पास है। मजदूरों से उन्होंने लड़ाई की और तब भी हम लोगों ने इतनी गालियां सही कभी नहीं बोला, क्योंकि प्रशासन ने हमें कहा था गाली नहीं देना है, ना लड़ाई करना है। इसलिए मैं कानून के सहारे से लड़ रहा हूं आज 1 महीने से। और उन लोगों की तरफ से धमकियां मिलती है जान से मारने की या फिर रास्ते में। वीडियो के माध्यम से पंकज शुक्ला से क्या कहना चाहते हैं जिससे मामला बैठ जाए? मामला बैठ जाए, जो मैंने 10 फुट का रास्ता उनको ऑलरेडी दे चुका हूं और जो नया घर और पुराने घर के बीच से रास्ता है उसी से वो निकले बस। और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी नहीं, वो रास्ता ऑलरेडी मैंने तीसरा रास्ता दे रखा है। एक द्वार इनका ऑलरेडी पुराना है, एक चक्रोड इनका है, एक तीसरा रास्ता है। अब बताइए कौन से घर में अगर आप 4 भाई हो गए तो 4 रास्ता चाहिए? कौन सी दुनिया में कौन देगा? धन्यवाद। आप लोग अगर चाहते हो, जय श्री राम।